नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल एचएम स्टडी ग्रुप में। देखिए, आज पहली एक्सरसाइज का हमारा है पार्ट नंबर थर्ड। अभी तक हमने इसके दो पार्ट कर लिए हैं। आज पार्ट नंबर थर्ड देखते हैं, जिसमें आज हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें इसके क्या करने हैं, हमें इसके एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालने हैं। ठीक है, तो ये सवाल ये रहा और मैंने यहाँ लिख भी दिए हैं और आपको ऊपर भी दिख रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे कह रहा है सवाल में। हमें इसके भाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करते हैं। तो 12 के फैक्टर कितने आ जाएंगे? 12 के फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास 12 दो से कटेगा, क्योंकि अंतिम अंक एक सम संख्या है। तो 12 दो से कटेगा कितना? दो छिक्का 12, फिर दो से कटेगा दो तिया 6, और फिर इसके बाद कितना का? फिर तीन से कटेगा तीन एकम तीन। ठीक है जी, चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद 15 को काटेंगे। 15 कैसे कटेगा? 15 हम जानते हैं तीन के पहाड़े में आता है, तीन ही पंजे 15, और फिर पाँच एकम पाँच। ठीक है जी, ये हमारा होगा। और 21 को हम सभी जानते हैं, 21 पहले तीन के में आता है, तो सबसे पहले हम छोटे नंबर से काटेंगे, उसके बाद हम बड़ी संख्या से काटेंगे। तीन से काटेंगे, तीन सत्ते 21, और फिर सात से काटेंगे, सात एकम सात। ठीक है, तो 12 के फैक्टर कितने आ गए? 12 के फैक्टर आ गए हमारे पास 12। यहाँ लिख लेते हैं सभी के फैक्टर 12, 15, और हमारे पास कितना आ गया? नंबर 21। हम सभी के फैक्टर लिख लेते हैं। तो 12 के फैक्टर कितने आए? दो गुणा तीन, 12 के फैक्टर। 15 के फैक्टर कितने आए हैं? तीन गुणा पाँच, तीन गुणा पाँच। और 21 के फैक्टर कितने आए? तीन गुणा सात। ठीक है, अब देखिए, ये हमने इसके गुणनखंड लिख दिए। अब इसके बाद हमें इसका एचसीएफ निकालना और एलसीएम। देखिए, एचसीएफ निकालते हैं सबसे पहले। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो नंबर होता है जो दोनों में नंबर्स में कॉमन होता है, जो दोनों नंबर में सेम हो। इसका मतलब जो दोनों नंबर में कॉमन नंबर होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह संख्या होती है जो दोनों नंबर में कॉमन तो हो, उसके बाद जो बच जाए वो हमारा एलसीएम होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? तो हम इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास एचसीएफ इसका आ जाएगा, जो दोनों में, तीनों में अगर तीन है तो तीनों में कॉमन। देखिए, एक ये तीन है, ये सभी में कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है। तो इस सवाल का एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास तीन। एचसीएफ कितना आ जाएगा? तीन। बोलिए, आ गया समझ में? एचसीएफ कितना आ गया? तीन। अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? जो दोनों में कॉमन होगा वो तो आएगा ही आएगा, क्या? तीन तो आएगा ही आएगा। बाकी जो बच गया वो भी आएगा। यहाँ क्या बच गया? दो गुणा दो बचा, दो गुणा दो बचा। यहाँ क्या बचा? पांच बचा, और यहाँ क्या बचा? सात बचा। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो मल्टीप्लाई आप कर लो, चाहो तो मैं कर दो। देखिए सवाल में, तीन दूनी छः, दूनी बारह, बारह पंजे 60। ठीक है, कितने हो गए? 60। और 60 की गुणा हम अगर सात में करेंगे तो कितना आएगा? सात छः 42, 420। कितना आ जाएगा? 420। तो सवाल का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम आएगा 420, और एचसीएफ कितना आएगा? तीन। बोलिए, समझ में आया या नहीं आया? आ गया होगा आपको समझ में। अगर नहीं आया तो अगला सवाल देखते हैं, एक आपको करना होगा, उसके बाद फिर देखते हैं। देखिए, सवाल है 17, 23 और 29। अगला सवाल कह रहा है 17, 23 और 29। हम सभी जानते हैं कि जितनी भी हैं 17 और 23 और 29, ये सभी की सभी कैसी संख्याएं? एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कुछ इस प्रकार है कि ये नंबर किसी भी नंबर से नहीं कटते, सिर्फ अपने आप से ही कटते हैं। तो तो अगर मैं इनके फैक्टर करने लगूं तो 17 गुणा एक, 17 का फैक्टर कितने हो जाएंगे? 17 के फैक्टर होंगे 17 गुणा एक, 17 गुणा वन। और 23 के कर लो, एक एक मान सकते हो, ये जाएगा 23 गुणा एक। और 29 के करेंगे तो कितना आ जाएगा? 29 गुणा एक। अगर मैं इसके एचसीएफ की बात करूं, अगर मैं इसके एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो वन आता है। तो एचसीएफ हमारा आएगा वन। ठीक है, तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया? वन आ गया। और एलसीएम की बात अगर हम करें तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम सभी के सभी नंबर आएंगे। एलसीएम आएगा तो जितने भी नंबर हैं सबकी मल्टीप्लाई कर लो, 17 गुणा 23 और गुणा 29। इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। और ये काम आपको खुद करना है, ये मैं नहीं करूँगा। ये काम आपको खुद करना है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीके से आप इनकी मल्टीप्लाई कर लेना। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं, वो भी मैं कर देता हूँ। 8, 9 और 25। ठीक है, सीधी सीधी सी बात है। अगर मैं 8 के फैक्टर करने लगूँ तो 8 के फैक्टर कुछ इस प्रकार से आएंगे। 8 एक कैसी संख्या है? सम संख्या, यानी कि इवन नंबर है। ठीक है, काटेंगे, दो चौक 8, और काटा फिर दो दूनी 4, और दो एकम 2।
ठीक है जी। और 9 के फैक्टर करने लग जाएं तो 9 हम सभी जानते हैं कितने से कटता है, 3 से। 3 तिया 9 और 3 एकम 3। और 25, 25 कैसे कटेगा, 5 से ही कटेगा, ये हम सभी जानते हैं। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ठीक है। तो 8 के फैक्टर ये आ गए 8, ये आ गए 9 और ये आ गया 25। ठीक है जी। 8 के फैक्टर कितने हो गए, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है। और हमारे पास 9 के कितने फैक्टर आ गए, 3 गुणा 3। और 25 के फैक्टर कितने आ गए, 5 गुणा 5। अब इसका एचसीएफ निकालिए और इसका एलसीएम निकालिए। सबसे पहला काम, एचसीएफ निकालने के लिए हमें यही देखना होगा कि इन तीनों नंबर्स में कॉमन क्या है। तो तीनों नंबर्स में कुछ भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, तो इसलिए इन नंबर्स का एचसीएफ कितना आएगा हमारा, एक। सीधी सी बात है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक होता है, इसलिए मतलब सबका मालिक एक। तो एचसीएफ कितना आएगा, एक। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम की बात कर लें तो सभी की सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लो, याद आएगा क्या, 2 गुणा 2 गुणा 2 और कितना आ जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है। देखिए मैं करता हूँ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 पंजे 25, 25 अट्ठे 200, कितना आ गया हमारे पास 200। और गुणा 3 तिया 9। जब इसकी गुणा इसमें करी तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 18। बोलिए आ गया सवाल आपको समझ में। चलिए देखते हैं हम इसका अगला सवाल। देखिए वीडियो में आपको जो सवाल समझ में नहीं आए मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उसको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल अच्छे तरीके से, बेसिक तरीके से हमें मैथ सीखना, मैथ का बिल्कुल डर खत्म करना है। दोस्तों सवाल क्या कह रहा है, सवाल पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है 306 और 657 का हमें एचसीएफ दे रखा है 9। अगर इसका एचसीएफ अगर 9 है तो इसका एलसीएम निकालिए। देखिए सीधी सी बात है, एलसीएम ये कहता है कि एलसीएम में जो एचसीएफ जो आता है निकल के, वो एलसीएम से ही आता है कहीं ना कहीं। तो एलसीएम के अंदर भी एचसीएफ मौजूद होता है, तो उसे निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें अगर इसका सवाल का, जैसे मानो नंबर हमारा 306 है और हमारे पास है 657, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा एचसीएफ मौजूद है, इसका मतलब 9 मौजूद है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें 306 में 9 का भाग करो, 306 में 9 का भाग करो, कितना आ जाएगा नंबर कितना गया, 9 तिया 27, कितने बचे 3, 9 चौक 36। ठीक है, एक नंबर तो ये आ गए, यानी कि हमारे पास संख्या निकल गई 34। दूसरा, अगर इसमें भाग करें 657 में, 657 में अगर हम भाग करें 9 का, तो 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27, हमारे पास दोनों नंबर आ गए। और हमारे पास एच शेप हम जानते हैं ये क्या है, हमारे पास 9 है। सिंपल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए एल बराबर ए बी एच कर दो, ए बी एच मान लो, या फिर ए मतलब पहला नंबर कोई भी 34, बी मतलब 73 और एच मतलब 9। इसकी मल्टीप्लाई आपको खुद करनी है, मल्टीप्लाई आप सीधी से आराम से कर लोगे, इतने आप भूले नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 हो गया, उसके बाद 5 और 6 नहीं करना है क्योंकि वो फालतू सवाल हैं। बोलोगे सर कराओ, नहीं नहीं आप पे नहीं आते, ऐसा कुछ नहीं है, वो फालतू सवाल है। जो बढ़िया सवाल है वो मैंने उतार दिया, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ये कंपटीशन लेवल का सवाल है। ठीक है, देखो हमसे क्या कह रहा है, कोई वृत्ताकार पथ है, इस पर कोई, जो सवाल ऊपर आपको दिख रहा होगा मुझे नहीं दिख रहा, कि एक 18 मिनट में चक्कर पूरा करता है, एक 12 मिनट में करता है, दोनों प्रारंभिक स्थान से कितनी देर बाद मिलेंगे। जब भी आपसे कोई ऐसा सवाल आए कि गोले में घूमने वाला है, या फिर कहे घंटियां एक साथ बजती है तो कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सी बात है, हमें कुछ नहीं करना, 18 और 12 का एलसीएम निकाल देना। 18 और 12 का एलसीएम निकाल दो। देखो 18 और 12 का एलसीएम निकालने के लिए सीधी सी बात है, सिंपल तरीके से निकाल दो, सादा तरीके से। वैसे तो 36 आएगा, आप जानते ही हैं, पर बिल्कुल तरीके से निकाल कर दिखाऊंगा मैं आपको। 2 नाम 18, 2 छिक्का 12, फिर 2 से कटेगा 9 और 2 तिया 6, फिर आ जाएगा 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, और फिर आएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, तो इनकी गुणा कर लो, 2 दूनी 4 या 12 इतनी 36, यानी कि एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 36। एलसीएम मतलब 36, इसका मतलब हमसे ये कह रहा है कि ये जो 36 मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान से आके दोबारा हमसे मिलेंगे। ठीक है, 36 मिनट बाद। ठीक है, समझ के बाद एक्सरसाइज पहली हो चुकी है खत्म। और ये एक्सरसाइज कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगली वीडियो किस चैप्टर पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, तो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। और एक बार वीडियो लगी कैसी वो मुझे कमेंट में आप जरूर बताएं। वीडियो देखने